नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। याद है आपको बीजेपी से लड़ने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए किस तरह देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ गई थी। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां एक मंच पर आ गई थी और इन पार्टियों में जो एक मंच पर आई, इन पार्टियों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी शामिल है। जी हां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी शामिल है। जो बेंगलोर में मिले, मुंबई में मिले और तमाम बैठकें करने के बाद इन्होंने मिलकर कहा कि बीजेपी को हराना है, मोदी को हटाना है, इसलिए इंडी गठबंधन जरूरी है। और अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ हाथ मिलाते नजर आए। अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक मंच पे नजर आए। ये वही नेता हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो दरअसल कांग्रेस को भारत नहीं बल्कि दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी बताकर सत्ता में आए थे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सोनिया गांधी को जेल में डालने की कसमें खाते थे, शीला दीक्षित को जेल भेजने के दावे करते थे। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में जाकर हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि हमको बीजेपी को हराना है, मोदी को हटाना है, क्योंकि मोदी सबका दुश्मन नंबर 1 है और इसीलिए यह गठबंधन हो जाता है, ये हाथ मिला लेते हैं। लेकिन केंद्र में गठबंधन और पंजाब में कुछ और, ये कैसे चलेगा? जी हां, गठबंधन में दोस्ती, केंद्र में गठबंधन, गठबंधन में दोस्ती, पर पंजाब में कुश्ती, यह कैसे चलेगा? एक गठबंधन में रहें और एक दूसरे को चुनाव जिताने की बात करें, लेकिन कांग्रेस के नेता कहें भगवंत मान शराबी हैं और आम आदमी पार्टी के नेता कहें कि कांग्रेस के जो विधायक है उसका संबंध सीमा पार से है। यह कैसी दोस्ती है? यह कैसा गठबंधन है? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि पंजाब को लेकर, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक खेरा की गिरफ्तारी के बाद जो बवाल शुरू हो गया है, आज उसी पर दो टूक होगा। यह सिर्फ पंजाब की घटना नहीं है। मोटे तौर पर लगता है कि एक राज्य में घट रही घटना है, लेकिन यह सिर्फ पंजाब की घटना नहीं है, क्योंकि इस वक्त इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ हैं। हालांकि देश के अन्य राज्यों में भी कुछ इस तरह की राजनीति हो रही है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता हूं, उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं वो अभी इस तरह की विडंबनापूर्ण स्थिति में हैं, साथ हैं पर एक दूसरे को गाली भी दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी यही हो रहा है। लेकिन आज मैं फोकस दो टूक में पंजाब को लेकर करूंगा, क्योंकि पंजाब में जो हो रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं कह रहा हूं सामान्य घटना नहीं है तो उसको समझना चाहिए, क्योंकि पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो एक अलग ही रास्ता, एक अलग ही तस्वीर दिखा रहा है। पंजाब में कांग्रेस के विधायक खेरा की गिरफ्तारी के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ गई हैं और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, इसीलिए आज मेरा जो शीर्षक है वो, आज का मेरा शीर्षक यही है, आज के मेरा दो टूक यही है, गठबंधन में दोस्ती, पंजाब में कुश्ती। और कुश्ती भी कैसी? ऐसी खतरनाक कुश्ती कि एक दूसरे पर लगभग गालियों की बौछार कर दी है। जब मैं गालियों की बौछार कह रहा हूं तो इसको समझिएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूं। अगर आप मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह कहें कि ये शराबी हैं और हमने इस शराबी का चेहरा बेनकाब किया, इसलिए हमारी गिरफ्तारी हुई, इसलिए हमारे विधायक की गिरफ्तारी हुई, तो फिर यह सामान्य घटना नहीं है। इधर दिल्ली में अनिल चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, वो ये कह रहे हैं कि अगर शीश महल मामले में अगर सही से जांच हो गई तो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे।
कांग्रेस के नेता ये दुआएं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता ये मन्नतें मांग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएं, और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं को उठाकर जेल में भेज रहे हैं। ये कैसी दोस्ती है? इसीलिए आज का मेरा शीर्षक, आज का दो टूक, गठबंधन में दोस्ती, पंजाब में कुश्ती। इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा इस पूरे मुद्दे पर दोनों तरफ से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो वार प्रतिवार हो रहे हैं, जरा उसको देखिए, किस लेवल पर जाकर बाकायदा आरोप लगाए। जरा देखिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस विधायक खेरा ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं, और उधर कांग्रेस के नेता कहते हैं भगवंत मान खून के प्यासे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस विधायक के रिश्ते सीमा पार से हैं। सीमा पार से रिश्ते यानी ड्रग्स के धंधे में हैं, और उनके रिश्ते सीमा पार से हैं। इधर कांग्रेस नेता कहते हैं कि भगवंत मान खून के प्यासे हैं, और भगवंत मान का शराबी चेहरा उजागर किया, इसलिए खेरा की गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, और इसी को लेकर आज का दो टूक आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले सुनिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को लेकर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जरा सुनिए इसको। भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है, एंड लेट मी टेल यू, यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स मी फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल्सो। आई एम फुली, लेट मी टेल यू, बिकॉज जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा, ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 FIRs की मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा। अब ये चौथी FIR करके, तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी FIR, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे। आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं, और गैंगस्टर्स इनके साथ है। मान गवर्नमेंट है, इट हैज जीरो टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ करप्शन एंड पर्टिकुलरली ड्रग्स एंड ऑल दिस। तो उसकी जीरो टॉलरेंस है। तो जो उनका वो ऑलरेडी केस चल रहा है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हुआ था और काली बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ था, और पहले वो अरेस्ट हो चुके हैं, और जो जमानत के ऊपर है, जो SIT उसकी रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। कारण तो सियासी बदलाखोरी है। पंजाब के CM भगवंत मान का शराबी चेहरा और उनकी पार्टी को बेनकाब किया सुखपाल सिंह खेरा ने। पंजाब में किसी के साथ भी कभी कोई धक्का होया, या सरकारी, जैसे आज हमारे साथ हुआ है, या किसी ड्रग्स ओवरडोज करके किसी की डेथ हुई, तो सुखपाल सिंह खेरा ने वहां पे जाके उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया। कोठी का मामला भी है, कोठी का मामला भी। यस, करेक्ट। एक NRI दी कोठी जब कब्जा हुआ, आप सब जानते हैं उन्होंने कैसे एक NRI परिवार को उनका हक दिलाया। जब पंजाब में रह के आप पंजाबियत और सिखों की बात करोगे, सरकारों के खिलाफ बोलोगे, तो उसका ये सरकार आपको मेडल देती है। मैं पर्चा नहीं मानता। ये पिछले 5 सालों में मेरे फादर की दूसरी अरेस्ट है। तो ये सच बोलने का नतीजा। ये 2015 की पुरानी FIR को इस्तेमाल किया गया है। उसी FIR में हमें कोर्ट ने हमें समन किया था। सुप्रीम कोर्ट में हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वॉश किया। आज किसी ने मेरे को बताया कि जी गुरदेव सिंह की स्टेटमेंट, गुरदेव सिंह को तो अरेस्ट हुए 8 साल हो गए, 10 साल की सजा, 20 साल की सजा में से वो 8 साल काट चुका है। उसका बयान 2015 में लिया गया, और उसके बयान को चलते आज 2018 में अरेस्ट किया गया। बड़ी हैरानी वाली बात है। कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत फेमस रहा है कि सुखपाल खेरा जी नशे के कारोबार के अंदर संलग्न रहे, परंतु सरकारों का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता रहा। अब उचित न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच के अंदर जो भी सामने आएगा। मैं इसकी निंदा करता हूं। जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है।
जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आतंकवाद के वक्त में ही ऐसे इस्तेमाल किया गया 1980 और 1990 के दशक में। अरविंद केजरीवाल जी की मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है कि एक बार मुझे पुलिस दे दो, फिर देखना मैं क्या करूंगा। तो यही करना था। कोई आदमी अक्यूज्ड है, उसको पुलिस सम्मन करे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराए, वो जवाब नहीं देता उसको अरेस्ट करे। करप्शन की अरविंद केजरीवाल जी के साथियों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया को बुलाया गया, सतेंद्र जैन को बुलाया गया, लोगों को 10-10 बार उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, और जब लगा कि ये लोगों के सामने पुख्ता सबूत है तो उनको अरेस्ट भी किया गया। तो करना चाहिए, लेकिन जिस तरह का मैं देख रहा हूँ, सुबह 5 बजे किसी के बेडरूम में घुस जाना और ये सब कुछ, ये पंजाब पुलिस जो है उसका 80 और 90 का उग्र रूप जो लाने की कोशिश की जा रही है, इसका खमियाजा मेरे नौजवान पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। ये पंजाब को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, पंजाब पुलिस को, अब ये क्या है, भोले भाले लोगों को भी इस्तेमाल करेगी, अरेस्ट करेगी, उनके ऊपर नाजायज़ केस डालेगी। क्योंकि जब आप गलत काम कराते हो तो फिर पुलिस भी गलत काम करती है, अपने लिए भी पैसे इकट्ठे करने के लिए भी गलत काम अब करेगी। तो ये मुझे लगता है पंजाब के लिए एक दोबारा से काले दौर की शुरुआत है, जो रोज़ अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, केवल इसलिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो देखा आपने दोनों तरफ से किस तरह से वार प्रतिवार हो रहे हैं, लेकिन इस पूरी गिरफ्तारी का एक और एंगल निकल कर आया। इस गिरफ्तारी को लेकर एक और नया एंगल जो है वो कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं। दरअसल खेरा जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने 2 दिन पहले राघव चड्ढा की जो सेलिब्रिटी शादी हुई थी उसको लेकर के सवाल उठाए। आपको मालूम है कि राघव चड्ढा ने बॉलीवुड की एक अभिनेत्री से शादी करी, और उस शादी को लेकर के सुखपाल सिंह खेरा ने सवाल उठाए। सुखपाल सिंह खेरा ने ट्वीट करा, और ट्वीट करते हुए उन्होंने अपने इस ट्वीट में जो आप देख रहे हैं, उन्होंने कई सवाल उठाए और साथ साथ एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा को शादी के समय जो हीरे की अंगूठी दी, जो मीडिया रिपोर्ट्स में 30 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी बताई जा रही है, उसको लेकर सुखपाल सिंह खेरा ने ट्वीट किया। और साथ साथ सुखपाल सिंह खेरा ने राघव चड्ढा का ये इनकम टैक्स जो अवेलेबल है, उन्होंने दरअसल अपनी आय जो दिखाई थी, अपनी संपत्ति और आय का जो विवरण दिया था, उसको लेकर सुखपाल सिंह खेरा ने ट्वीट किया। सुखपाल सिंह खेरा का ट्वीट भी जरा दिखाते रहिए, क्योंकि सुखपाल सिंह खेरा ने जो ट्वीट किया उसमें राघव चड्ढा की जो उनकी आय है उसको लेकर सवाल उठाए। दरअसल इस दस्तावेज में जो सुखपाल सिंह खेरा ने ट्वीट किया, इसमें राघव चड्ढा की कुल आय जो है वो 2,44,600 रुपए दिखाई गई है 2020 और 21 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 2,44,600 रुपए राघव चड्ढा की आमदनी दिखाई गई है, आय दिखाई गई है। तो सुखपाल सिंह खेरा ने यह पूछा कि जिसकी जो आमदनी है, साल भर की आमदनी महज 2.5 लाख रुपए है, वो 30 करोड़ रुपए की, माफ कीजिएगा 30 लाख रुपए की इतनी महंगी अंगूठी जो है वो किस तरह से गिफ्ट कर सकता है। कांग्रेस के नेता कई बार ये सवाल उठा रहे हैं, अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल खेरा ने ये जो ट्वीट किया था राघव चड्ढा की शादी को लेकर, उनकी शाह खर्ची को लेकर, उनकी अंगूठी जो उन्होंने अपनी पत्नी को दी उसको लेकर, इसलिए भी खेरा की गिरफ्तारी हुई। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। कांग्रेस के नेता यह भी सवाल कर रहे हैं, आप देखिएगा, दोनों लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोस्त हैं, कम से कम तस्वीरों में ऐसा दिखता है। केजरीवाल ये कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं, लेकिन एक तस्वीर और देखिए। यह तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस अवस्था में राज्यसभा में कांग्रेस के द्वारा वोट देने के लिए लाए गए थे, और वो वोट था अरविंद केजरीवाल जिस अध्यादेश का विरोध कर रहे थे, दिल्ली जो सेवा अधिनियम है उसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस ने उस पर अरविंद केजरीवाल का साथ दिया
और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थन में व्हील चेयर पर बैठ करके वोट देने के लिए राज्यसभा में आए इस अध्यादेश के खिलाफ, जिसको अरविंद केजरीवाल गिराना चाहते थे, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में सपोर्ट, सहयोग जुटा रहे थे, और जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस से गठबंधन किया, उसके लिए वोट देने के लिए। तो कांग्रेस के नेता आज ये सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस हालत में भी आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का साथ देने आए थे, उनके लिए वोट देने आए थे, लेकिन आज कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि ये वादा खिलाफी और ये पीठ में छुरा घोंपने का काम अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा, आज डिबेट होगी। मेरा दो टूक का आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, इस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल, पंजाब में कांग्रेस नेता खेरा की गिरफ्तारी पर ईडी गठबंधन में दरार, ऐसे कैसे भाजपा से लड़ेंगे आर पार। जी हां, सवाल एक बार फिर, पंजाब में कांग्रेस नेता खेरा की गिरफ्तारी पर ईडी गठबंधन में दरार, ऐसे कैसे लड़ेंगे भाजपा से आर पार, यह मेरा सवाल है। और आज की डिबेट में मेरे साथ चार मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ जयबंश सिंह जी जुड़ चुके हैं। जयबंश सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयबंश सिंह जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इसके अलावा परविंदर सिंह सेठी जुड़े हैं। परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ एडवोकेट निखिल जैन हैं। एडवोकेट निखिल जैन जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं और वैसे कांग्रेस को मोटे तौर पर सपोर्ट करते हैं। और मेरे साथ गुरविंदर सिंह हैं, संपादक हैं पंजाब नामा के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। परविंदर सिंह सेठी जी, शुरुआत आपसे करता हूं। पंजाब में जंगल का राज है, पंजाब में जंगल राज है और भगवंत मान खून के प्यासे हैं। ये बीजेपी नहीं कह रही, ये आपके सहयोगी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा कैंसर है वो ड्रग्स है और उसके ऊपर उस ड्रग्स को बढ़ाने में, उसको पनपने में जो पॉलिटिकल, चाहे अकाली दल भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इन्होंने उसको इतना बढ़ावा दिया कि वो वहां पे उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, जिसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व थे। मैं ये नहीं कह रहा कि खेड़ा जी दोषी हैं या निर्दोष हैं, लेकिन 2015 में तो भगवंत मान सरकार नहीं थी जब उनके ऊपर ये आरोप लगे, उनके ऊपर ये एफआईआर हुई, उनके अरेस्ट हुए। उसी केस को एनडीपीएस एक्ट के तहत उसको रीओपन करा गया, एसआईटी का गठन किया गया और उन्होंने कहा कि हमारे पास खेरा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, इसलिए उनको गिरफ्तार करा गया। अगर किसी के ऊपर ड्रग्स जैसे संगीन मामलों के प्रूफ हैं किसी एजेंसी के पास जो नारकोटिक ड्रग्स डिपार्टमेंट है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। देखिए, पंजाब की जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो शुरू से इस बात के खिलाफ थी कि जो इंडिया गठबंधन है उसके खिलाफ थी। उसकी मोटी वजह यह है कि जो स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिशियन है, जो बड़े सालों से इंतजार करते हैं कि जब संसद का चुनाव होगा तो हमें टिकट मिलेगी, लेकिन जब ये इंडिया अलायंस बन जाएगा तो उसके अंदर वो टिकटें उसी को मिलेंगी जिसको गठबंधन तय करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा सेठी जी, आपने 2 मिनट बोला, आपने लगभग सारी बातें कह दी। मैंने जो पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने कहा पंजाब में नशे का सौदा, ड्रग्स का वो था, कांग्रेस ने, अकालियों ने, बीजेपी ने इसको बढ़ाया। ये सब तो मैं बात ही नहीं, ये सब मैंने आपसे अभी बात ही नहीं पूछी। ये तो मैंने तो ये कहा कि पंजाब में जंगल राज है। भगवंत मान जो है, भगवंत मान का शराबी चेहरा, भगवंत मान का शराबी चेहरा जो है वो उजागर कर दिया, इसलिए खेरा को पकड़ा। मैं तो ये पूछ रहा हूं, पंजाब में जंगल राज है, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सर, मैंने उसी बात को एक्सप्लेन करा है, उसकी कोर रीजन को एक्सप्लेन करा है। अच्छा। कि अगर ड्रग जैसे संगीन मामले में अगर किसी के ऊपर एक्शन लिया जाता है तो वो तरह तरह के इल्जाम लगाता है। भगवंत मान तो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर,
वो शराबी, अगर उनका पहले कोई ऐसा इस तरह का था कि वो शराब पीते थे, अब तो वो बिल्कुल भी शराब छोड़ चुके हैं। नहीं सर, मेरा कोई क्या खाता पीता, मेरा उसमें कंसर्न नहीं रहता। मैं पहले ही मैं बता दूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ये तो कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा, खेरा ने जो कहा, मैं तो वो कह रहा हूं। ठीक है, वो पीते हैं नहीं पीते, वो मेरा कतई कंसर्न नहीं है, वो उनका निजी जिंदगी है। और एक मुख्यमंत्री को पब्लिक में कैसे होना चाहिए ये जनता तय करती है, मुख्यमंत्री खुद तय करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि वो जो खेरा ने कहा मैंने, लेकिन आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो ड्रग्स के मामले में, और आम आदमी पार्टी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि खेरा साहब के संबंध सीमा पार से हैं ड्रग्स का। हाँ, एक मिनट, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि खेरा के संबंध सीमा पार से हैं। ये जो सीमा पार से संबंध के दो ही मतलब निकलते हैं जब आप ड्रग्स से जोड़ते हो, या तो पाकिस्तान से हैं क्योंकि पाकिस्तान से ड्रग्स की खेप आती है, और दूसरी तरफ जो है अफगानिस्तान से आती है। ठीक है ना? तो मतलब आप ये कह रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों से जो ड्रग्स के माफिया हैं, पाकिस्तान के ड्रग्स के माफिया हैं, उनके साथ खेरा के रिश्ते हैं? नहीं, देखिए लोग क्या कहते हैं इस बात का मैटर नहीं है। नहीं, पंजाब, अरे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा भाई कि खेरा के रिश्ते सीमा पार से हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सर, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। नहीं, कोई भी पार्टी हो, मैं उस बात, कांग्रेस के पार्टी के लोग कह रहे हैं हमारे खून के प्यासे हैं, खेड़ा साहब कह रहे हैं मेरे खून के प्यासे, वो बातें मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, जो एनडीपीएस है, उसकी जांच एजेंसी क्या कहती है, वो उसके ऊपर जांच करेगी, एफआईआर करेगी, कोर्ट फैसला करेगा कि वो दोषी है या नहीं है, उनके संबंध अफगानिस्तान से है या नहीं है, पाकिस्तान से है या नहीं है। लेकिन अगर अभी आप कह रहे हैं साबित करेगी, तो सवाल यह है कि साबित हुआ नहीं, लेकिन आपने कह दिया कि खेरा के संबंध जो है सीमा पार से हैं। बहुत बढ़िया, यही तो आरोप ही राजनीति है जो आम आदमी पार्टी करते रही है कि देखो जी हमारे पास सलमान, एक मिनट सर, मैंने कहा एजेंसी के पास सबूत है, एजेंसी ने कहा सीमा पार से संबंध है। एजेंसी ने कहा हमारे पास इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। कौन सी एजेंसी? गिरफ्तार करा? नहीं, ये कहा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, एजेंसी ने कहा कि इनके संबंध सीमा पार से हैं। कांग्रेस विधायक, आप बात अरे बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं कोई बात नहीं, अरे मैंने सिर्फ ये सेठी जी कोई बात नहीं, ओके, आपने क्या कहा, मैं उसमें मैंने जो कहा मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, मैंने ये क्लैरिफिकेशन, आप नहीं देना चाहते क्लैरिफिकेशन, कोई बात नहीं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, नहीं, लोग क्या कहते हैं, मैंने सेठी जी मैंने नहीं कहा सर, मैंने लोग क्या कहते हैं नहीं कहा, मैंने कहा आम आदमी पार्टी पंजाब के नेता कह रहे हैं कि खेरा के संबंध, कांग्रेस विधायक के संबंध सीमा पार से हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि एजेंसियां जांच करेगी, संबंध सामने आ जाएंगे, तो मैं सीधा सा सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या बिना जांच के, बिना सबूत के आपने आरोप लगा दिया? तो मेरा सिर्फ यह सवाल था। लेकिन मैं निखिल जैन जी के पास जाता हूं। निखिल जैन जी, भाई अगर किसी के सीमा पार से रिश्ते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां से ड्रग्स की खेप ला रहा है, पंजाब के युवाओं को ड्रग्स के नशे में झोंक रहा है, आपकी सरकार जो थी, अकालियों की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आप सब ने वहां ड्रग्स का धंधा किया। अभी सेठी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने ड्रग्स को बढ़ावा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं सर, सेठ माफ कीजिएगा, अभी सारे लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, सेठी जी कह रहे हैं, तो सवाल यह कि फिर गिरफ्तारी तो होगी ना, फिर उस पर हल्ला मचाने की जरूरत क्या है? अशोक जी, सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को ये देखने की जरूरत है कि गिरफ्तारी किस प्रकार से हुई है। सुबह के 5 बजे किसी के घर में घुस के, वो भी एक बैठे हुए मौजूदा विधायक को बिना कोई समनिंग नोटिस दिए, बिना 41A नोटिस दिए सीधा आपने अरेस्ट कर लिया एक ऐसी एफआईआर में जिसपे उसे उच्चतम न्यायालय से पहले ही छूट मिल चुकी है। 2015 की एफआईआर है, जिस टाइम पे शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी। उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2021 में भी खेड़ा जी को अरेस्ट करा था, जो भाजपा शासित केंद्रीय सरकार के अंदर आता है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को खेड़ा जी ने अप्रोच करा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का समनिंग ऑर्डर क्वॉश करा। क्वॉश मतलब रद्द करा। और सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई हाई कोर्ट, कभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी केस को क्वॉश तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि ये केस बिल्कुल ही बेबुनियाद है। अगर उन्हें लगता है कि इस केस
में जरा सा भी कुछ दम है तो वो केस क्वॉश नहीं करते, वो चलने देते हैं। वो शायद बेल दे दें, अरेस्ट से छूट दे दें, प्रोटेक्शन दे दें, पर क्वॉशिंग कभी नहीं हुआ करती। क्वॉशिंग होने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इस मैटर में कुछ नहीं है। उसके बावजूद अगर एक विधायक को इस तरीके से अरेस्ट करा जा रहा है तो ये गलत है, इसका खंडन होना चाहिए। अब सवाल जो देश के लिए है और इंडिया गठबंधन के लिए है वो ये है कि ये जो अरेस्ट हुआ है, क्या कुछ अफसरों ने अपनी मनमानी चलाई है? क्या पंजाब के आम आदमी पार्टी के कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी मनमानी चलाई है, या भगवंत मान या राघव चड्ढा ने चलाई है, या सीधा अरविंद केजरीवाल ने चलाई है? मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना यह है कि ये पंजाब के आम आदमी पार्टी के कुछ क्षेत्रीय नेताओं की साजिश है। इसी के चलते खैरा जी जो जरूरी मुद्दे उठा रहे थे, भगवंत मान जी पे भी सवाल उठा रहे थे। एंड देखिए, भले ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ हों, लेकिन पंजाब राज्य में, पंजाब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है, विपक्ष का उसे स्वरूप निभाना है। वो ये नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज हमने गठबंधन बना लिया है राष्ट्रीय तौर पे तो हम अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति छोड़ दें। तो अगर वो कोई गलत उन्हें कुछ लगेगा तो वो मुद्दों के खिलाफ आवाज तो उठाएंगे, और उसी चीज के चलते क्षेत्रीय नेता। निखिल जी, ये आपने क्षेत्रीय नेता कह के पूरे मुद्दे को, मुझे नहीं मालूम कि क्षेत्रीय नेता, आपने इस मुद्दे को इतना छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतना छोटा मुद्दा है तो मुझे लगता है कि हमको डिबेट नहीं करनी चाहिए थी, और पंजाब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को, एक मिनट, मुझे लगता है पंजाब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को और बाकी लोगों को इस पर बयान नहीं देना चाहिए था। फिर बयानबाजी जो रही मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल का कोई रोल नहीं है, उसमें राघव चड्ढा का कोई रोल नहीं है, उसमें भगवंत मान का कोई रोल नहीं है। यानी एक सिटिंग विधायक को, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि एक सिटिंग विधायक को, अभी आपने खुद कहा कि सुबह 5 बजे पंजाब की पुलिस जा करके उसके घर से उठा लेती है। मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता, केजरीवाल को कुछ नहीं पता, राघव चड्ढा को कुछ नहीं पता, तो फिर पंजाब में फिर जंगल राज है। वास्तव में पंजाब में जंगल राज है। नहीं अशोक जी, मैंने ये नहीं कहा कि केजरीवाल जी, राघव चड्ढा, भगवंत मान को कुछ पता है या नहीं पता, या उन्होंने कुछ करा नहीं करा। मैं कह रहा हूं कि देश की जनता के लिए सवाल ये है कि क्या ये पंजाब के आम आदमी पार्टी के कुछ क्षेत्रीय नेताओं की साजिश है? नहीं निखिल जी, ये सवाल देश की जनता के लिए नहीं है, ये सवाल आपके लिए होना चाहिए। देश की जनता नहीं तलाशेगी कि पंजाब कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी का कौन सा छुटभैया नेता है जो इतना ताकतवर है कि राघव चड्ढा का हस्तक्षेप ना हो, अरविंद केजरीवाल का हस्तक्षेप ना हो, मुख्यमंत्री भगवंत मान को पता ना हो, और वो जाकर एक सिटिंग विधायक की गिरफ्तारी करवा दे। ये देश की जनता को नहीं तलाशना। ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को देखना है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना वो ठीक है। सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए बनता है जो आज इस डिबेट में नहीं, मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मुझे तो नहीं लगता है सवाल बनता है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी में कोई इतना ताकतवर हो सकता है, कोई छुटभैया नेता जाकर एक सिटिंग विधायक की गिरफ्तारी करा दे। इसलिए मैं जा रहा हूं गुरविंदर सिंह के पास। गुरविंदर सिंह, क्या पंजाब में इतने बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो बाकायदा इसको अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, भगवंत मान, इन सब के बिना जो है एक सिटिंग एमएलए की इस तरह से गिरफ्तारी करवा दें? इतने पावरफुल हो गए हैं पंजाब कांग्रेस के, पंजाब आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे नेता। ये 2023 का क्या आप मुझे सबसे बड़ा मजाक सुना रहे हैं या मेरे से सवाल कर रहे हैं? मुझे तो मजाक लगा, इसलिए मैंने ये मजाक आपकी तरफ कर दिया। मजाक हो गया कि मुख्यमंत्री को नहीं पता। फिर ये बादल के ऊपर आरोप क्या लगा रहे हैं कि बरगाड़ी के ऊपर जो फायरिंग हुई थी उसमें मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मुख्यमंत्री के बिना ना तो सुबह 5 बजे पुलिस आएगी घर पे, ना ही जो एसएसपी है वो अपने डीआईजी से पूछ के बिना काम करेगा, ना डीआईजी अपने डीजीपी के पूछे बिना काम करेगा, ना डीजीपी अपने मुख्यमंत्री से पूछे बिना काम करेगा। मैं 2 दिन पहले की बात करता हूं, वो सुखपाल खैरा ने ही अपने ट्वीट पे जो निकाला था, खडूर साहब से जो इनका एमएलए है लालपुरा, उसके जीजा जी को पुलिस ने माइनिंग के केस में रात को 12 बजे अंधेरे में पकड़ा। अच्छा, एमएलए ट्वीट करके अपने एसएसपी को गालियां दे रहा है ट्वीट के ऊपर कि मैं तुझे देख लूंगा, तूने अगर इतनी हिम्मत है तो तू एसएसपी छोड़ के मेरे साथ मैदान में आ जा, मैं एमएलए छोड़ के मैदान में आ जाता हूं, 2 बात कर ले। इस भाषा में वो एक आईपीएस ऑफिसर से बात कर रहा है।
अब वो आईपीएस ऑफिसर बता रहा है कि मैंने अपने डीआईजी बॉर्डर रेंज को बता दिया है, तो डेफिनेट है कि डीआईजी बॉर्डर रेंज को पता है तो डीजीपी को भी पता है और भगवंत मान को भी पता है। और भगवंत मान ने बहुत क्लियर बोला हुआ है अपने विधायकों को कि अपने पीए, अपने रिश्तेदारों को मत रखो। जितनी भी फजीहत एमएलए के साथ या मंत्रियों के साथ हुई है वो इनके पीएस के साथ हुई है। उससे 1 महीने पीछे जाइए, इनके मंत्री है कटारू तक, वो 99 एकड़ लैंड को बिना किसी मर्जी के एक अफसर को बोल के एक प्राइवेट लोगों के नाम करवाते हैं और वो लैंड पे माइनिंग हो रही है। और ये वही सरकार है जो माइनिंग के ऊपर अकालियों को घेरती रही है, कांग्रेस को घेरती रही है कि माइनिंग का धंधा ये लोग करते हैं। आज सरेआम इनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं तो हम चुप हैं। अगर अपना सुखपाल खैरा अपने ट्वीट के ऊपर जो लग्जरी गाड़ियां दिखा रहा है, भगवंत मान का कैवलकेड है कि उसके कैवलकेड को निकलने के लिए कम से कम 10 मिनट, अगर मोबाइल लगा दो ना रिकॉर्डिंग करने लग जाओ, जितनी गाड़ियां निकल रही है उसको पूरे 8.5 मिनट चाहिए अशोक जी उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप गिनती कर लीजिए, इंक्लूडिंग 2 एम्बुलेंस चलती है, कितने लोग होंगे। और जो अभी परसों 2 अक्टूबर जो आ रहा है आगे, अरविंद केजरीवाल पटियाला में आ रहे हैं, एक यहाँ पे रैली करनी है। आज भी इन्होंने ऑर्डर निकला है, अभी मैंने पढ़ रहा था, 609 बसेस को ऑर्डर किया है कि सरकारी बसेस को आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेके वो उस रैली स्थल पे पहुंचेगा, मतलब सरकारी बसें पार्टी के लिए काम करें। तो ये जो हालात है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल दोष वोष तो नहीं, सवाल दोष वोष तो नहीं होता। हम पत्रकारों का काम तो जो सिचुएशन है उसको बताना है। आपने सिचुएशन बताई, इसीलिए मैं आपके पास आया भी था, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है किसी भी प्रवक्ता के लिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ना, केंद्र में गठबंधन है, केंद्र में दोस्ती है, गठबंधन में दोस्ती है, तो इसीलिए उसको बचाने के लिए कह देंगे कि भाई छुटभैया नेता का काम होगा। भगवंत मान तो भैया वो अपना सो रहे थे घर में, या जो है वो गुरुद्वारे में जाकर शीश नवा रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि पंजाब में हो क्या रहा है। तो ऐसी सरकार भी जो है अगर पंजाब में आ गई है तो फिर पंजाब भगवान का मालिक है। लेकिन 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा बीजेपी के पास जा रहा हूं, जयवंत सिंह जी के पास। जयवंत सिंह जी, आप तो बड़े खुश होंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि अब ये गठबंधन वाले आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो भी आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा कि ये लोग आपस में ही लड़ मरे, तो फिर बीजेपी के लिए तो रास्ते आसान हो जाएंगे। थैंक यू अशोक जी। आप मेरे पास 4th नंबर पर आए हैं, इससे पता लगता है कि सब समझते हैं कि हमारा इस पूरे चक्कर में कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी है ये इनके बीच में है। तो चलो ठीक है, हम डिबेट में आगे हैं, पर मैं आपको कुछ बातें बहुत सीरियसली बताना चाहता हूं। मैं ये मेरे ख्याल 5वीं या 6ठी डिबेट आज कर रहा हूं। मुझसे पहले मैं सेठी साहब के साथ भी बैठा हुआ था किसी 2-3 डिबेट्स में। मेरे को बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि जो ड्रग्स जैसा एक गंभीर मुद्दा है जिससे कि पंजाब पिछले 20 सालों से लड़ रहा है, जिसमें इतने बड़े इश्यूज हैं, उस प्रॉब्लम को पीछे करके इन दोनों की नोक झोंक, ये क्या कहेंगे, बीजेपी को क्या होगा, मेरे पंजाब के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साइडलाइट करके और इस छोटे माइनर इंसिपिड पॉलिटिक्स के ऊपर हम आ गए हैं। सो मैं इस बात से जो आज के दिन में जो हुआ है, एक बात तो मेरे को बहुत खुशी है कि चलो सारे नेशनल चैनल्स में से लोगों को ये तो पता लगा कि पंजाब में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सवेरे शाम शोर मचाते रहते हैं, अब सबको पता चल गया। दूसरी बात, मैं अभी 3 बातों में बात करूंगा। सबसे पहले लीगल एस्पेक्ट्स। अगर खेरा को पकड़ा है तो इट इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। बीजेपी के पास तो एक्चुअल 0 टॉलरेंस है फॉर क्रिमिनलिटी, ड्रग्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज। ये वो अपॉर्चुनिस्टिक आम आदमी पार्टी और मान साहब की 0 टॉलरेंस नहीं है, ये एक्चुअल आइडियोलॉजिकल 0 टॉलरेंस है। तो उसके तहत हम ये कहते हैं कि अगर खेरा साहब को पकड़ा है, रूल ऑफ लॉ हो, मैटर सब जुडिस है, कोर्ट्स इसको डिसाइड करेंगी।
इसके साथ हम ये भी कहते हैं, देखो मैं वो इनके बारे में तो बात ही नहीं ज्यादा करनी चाहता, बाद में करेंगे। इसके साथ हम ये कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का पुराना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें ये किसी भी केस को उसके अंजाम तक नहीं लेके जा सके। लोगों को पकड़ते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, फिर उनको बेल के ऊपर या अदरवाइज बाहर कर देते हैं। उन्होंने ऐसा किया धर्मसोट के साथ, ऐसा किया अंशु के साथ, अभी कर रहे हैं खेरा के साथ, उसके साथ मनप्रीत भी वहीं का कांग्रेस का था। क्योंकि मान साहब जज जूरी सब कुछ बने बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो जिसको जी करता है वो ईदी अमीन के जैसे उसको पकड़ के कहते हैं इसके पीछे पड़ जाओ। है ये जज और जूरी वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसके खिलाफ मैंने क्या करना है, कोर्ट तक तो वो वेट ही नहीं करते हैं। सो ये है इसका लीगल एस्पेक्ट। लेकिन जयवंत सिंह जी, आप सोशल एस्पेक्ट पे, उससे पहले एक सवाल और आपसे, क्योंकि आपने कहा कि नेशनल टीवी को इसी बहाने पंजाब में ड्रग्स की बात का, ड्रग्स को लेकर के पंजाब में जो चिंताएं हैं वो देश बहुत पहले से ही समझ गया था। नेशनल टीवी पे भी बहुत डिबेट हो चुकी हैं, और अब जो है जो डिबेट हो रही है उसमें बार बार ये भी आरोप लग रहे हैं ना कि पहले आप लोग भी तो अकाली दल के साथ थे जब पंजाब में ड्रग्स का कारोबार बढ़ा तमाम तरह के, तब आप लोगों की भी सरकार थी। बाद में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यही तो कह रही है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी ड्रग्स माफियाओं के साथ थी, अब और उसके पहले अकालियों की और बीजेपी की सरकार थी, वो भी ड्रग्स माफियाओं को बढ़ावा दे रही थी। हम पूरा मानते हैं अशोक जी। पहली बात, हम श्रोमणी अकाली दल के साथ थे उस टाइम पर जो ड्रग्स का लेवल था, ठीक है, पर हमारा कोई वो यहाँ इस टाइम पर होम मिनिस्टर नहीं था, जिसका भी था एनीवे। पर उस टाइम के ऊपर देखो, ड्रग्स तो पूरे इंडिया में चलते हैं। ड्रग्स का जो लेवल था, मैं ड्रग्स के ऊपर बहुत रिसर्च करता हूं, जो लेवल था वो नहीं था जो आज के दिन में हो गया है। आज के दिन में आपको ड्रग्स जो है वो यू आर गेटिंग ड्रग्स फ्रॉम जो इनकी जो दुकानें हैं दारू बेचने की, वहां से मिल रहे हैं, केमिस्ट से मिल रहे हैं, स्कूलों में मिल रहे हैं। यहां तक हालत हो गई है कि सारे विलेजेस में, कई विलेजेस में लोगों ने विजिलेंस कमिटीज बना ली हैं ताकि वो लोगों को अंदर ना आने दें। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन नहीं है तो क्या है? इस टाइम के ऊपर सिचुएशन ड्रग्स की आम आदमी पार्टी के आने के बाद ड्यू टू वीक लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस एंड इस वजह से कि उनके पास 52 ऐसे एमएलएज हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, ये पंजाब में ड्रग्स की जो स्थिति है ये कोई ठीक नहीं हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी जो जीरो टॉलरेंस है वो मान साहब वाली जीरो टॉलरेंस नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेना है आपसे। निखिल जैन भी सवाल करना चाहते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मेरा भी सवाल होगा। आप लोग जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं, तो अकालियों के साथ जब थे तो आपका जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं था? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, तब आपने। मैं आऊंगा एक ब्रेक के बाद। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, इस पर मैं आऊंगा। और साथ साथ ब्रेक के बाद अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर भी तो बात होनी चाहिए, क्योंकि शीश महल को लेकर कांग्रेस के नेता ने, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा है कि अगर सही से जांच हो गई तो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। अपने दोस्तों के लिए, सहयोगियों के लिए जेल जाने की दुआएं मांगने वाली ये कैसा गठबंधन है, जनता फैसला करे। ब्रेक के बाद आता हूं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी।
प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम पंजाब को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। गठबंधन में दोस्ती, पंजाब में कुश्ती। ऐसे कैसे चलेगी दोस्ती, ऐसे कैसे चलेगी यारी, ऐसे कैसे चलेगा गठबंधन? जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुत्थम गुत्था हो गए हैं खेरा की गिरफ्तारी के बाद। कांग्रेस के विधायक खेरा हैं और खेरा ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके खून के प्यासे हैं भगवंत मान, और क्योंकि उन्होंने भगवंत मान का जो शराबी चेहरा था वो उजागर किया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। खेरा ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने राघव चड्ढा की जो सेलिब्रिटी शादी थी उसकी शाह खर्ची पर सवाल उठाया, इसलिए भी उनकी गिरफ्तारी की गई है। कांग्रेस अब कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पंजाब में जंगल राज है। तो सवाल यह है कि ऐसी कैसी दोस्ती? इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयवंत सिंह जुड़े हुए हैं मेरे साथ। जयवंत सिंह बीजेपी से, परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, एडवोकेट निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक हैं, और गुरविंदर सिंह है पंजाबनामा के संपादक हैं। एडवोकेट निखिल जैन जी, आपका सवाल जल्दी से, और मेरे क्योंकि सवाल मेरे मुझे भी उसमें सवाल जुड़ा ही हुआ है। मैं जयवंत सिंह, हाँ बोलिए। जयवंत सिंह जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब जयवंत सिंह जी एक मिनट, जयवंत सिंह जी एक मिनट, उनका अपनी बात कर लें, फिर आप अपनी बात रखिए जी। नहीं, मेरा अभी तक पॉइंट ही नहीं था खत्म हुआ। एक मिनट, टाइम दिया है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं सर? मैंने कहा मेरे अभी तक पॉइंट्स खत्म नहीं थे हुए, बाकी सबको आपने पूरा टाइम दिया। नहीं सर, मैंने टाइम जो है, जाहिर सी बात है कि जिसने बोला, अब मैं उनके निखिल जैन के बाद आपके पास दोबारा आ रहा हूं ना। मैं टाइम को लेकर किसी को कमी नहीं होने देता।
आप निश्चिंत रहिए। जी निखिल जी बोलिए। अशोक जी, मेरे को यही नहीं समझ आता है कि जब बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ सरकार में है और तब ड्रग्स का कारोबार चलता है तो बीजेपी हाथ खड़े कर देती है कि हमारा गृह मंत्री नहीं था तो हमसे मत पूछो। अगर और किसी स्टेट में कांग्रेस गठबंधन में होती है और वहां पे सरकार से कुछ गलत होता है या गलत आरोप लगते हैं तो बीजेपी सबसे पहले आती है कि देखिए आपके गठबंधन के। आपको डीएमके का शायद एक किस्सा याद होगा जहां पर कांग्रेस सरकार में भी नहीं है, मेरे ख्याल से कोई मंत्री नहीं है कांग्रेस का, लेकिन क्योंकि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है तो डीएमके के एक नेता ने एक प्रोग्राम पे क्या बयान दिया उसको लेके बीजेपी रोज सवाल पूछने खड़ी हो जाती थी कांग्रेस से। अब जब ये सरकार में बैठे हुए थे शिरोमणि अकाली दल के साथ और ड्रग्स का कारोबार बेइंतहाशा चलता रहा तो उसकी वो जवाबदेही देना नहीं चाहते हैं। और आप मजे की बात देखिए कि उन्होंने खुद अपना जो बयान था यहाँ पर ये कह के शुरू करा कि पंजाब में ड्रग्स सबसे बड़ी दिक्कत है, बहुत समय से दिक्कत है। लेकिन जैसे ही आपने उन्हें याद दिलाया कि शिरोमणि अकाली दल के साथ वो सरकार में थे और तब भी दिक्कत थी तो कहते नहीं नहीं ड्रग्स तो पूरी देश में चलते हैं। ठीक है, ऐसे दोहरी मापदंड नहीं हो सकते। मेरा सिर्फ इतना सा ओके जयबंत सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए और फिर मेरी बात। तो आपका जीरो टॉलरेंस तब अकाली दल को लेकर क्यों नहीं था अगर ड्रग्स के धंधे में उनकी सरकार भी शामिल थी तो? जी जी बिल्कुल सही है सवाल जो निखिल जी इनका है वो बिल्कुल सही है, आपका भी सवाल बिल्कुल सही है। मैंने तो ये कहा है कि उस टाइम पर भी ड्रग्स थे पर इस टाइम के ऊपर प्रोलिफरेशन ज्यादा हो गई है। अभी अगर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का गठबंधन वहां नहीं है और कांग्रेस भी वहां नहीं है, 92 विधायक लेके कैसे आई है आम आदमी पार्टी? वो ये कह के आई है, पहले केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि मैं 4 दिनों में 10 दिनों में ड्रग्स खत्म कर दूंगा। वो 10 दिन के बाद वो 4 महीने हो गए। अभी मान साहब कह रहे हैं कि मैं 1 साल के बाद खत्म कर दूंगा। ये तो इन्होंने पहला स्टेप भी नहीं लिया। तो जो इन्होंने कहा था जो हमने नहीं किया उसके लिए हमें सजा दे दी जनता ने, पर जो इन्होंने कहा था उसका ये जवाबदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी ये हमारे ऊपर आरोप डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन्होंने ये गारंटी दी थी तो इनको पता नहीं था कि हमारे टाइम के ऊपर इतने ज्यादा ड्रग्स चल रहे हैं। अभी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों हटने की कोशिश कर रहे हैं? ये हो गई एक बात। दूसरी जो आप मुझसे पूछते रहते हो सबसे कि इनके साथ खुशी है, हमें ना इनकी खुशी है ना गमी है। मेरे हिसाब से ये एक जो आम आदमी पार्टी है ये आइडियोलॉजिकली और पॉलिसी वाइज बहुत वीक पार्टी है जो कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म खेलती है। और इनके लिए मतलब आज ये एक बात कह देंगे कल दूसरी बात कह देंगे। तो ये जो गठबंधन है इनका व्हाटएवर ये इंडी एंड गमिंडी व्हाटएवर इट इज, ये तो मतलब बुनियाद से ही इसके फंडामेंटल्स बड़े कमजोर है। इसके बारे में हम वरी क्यों करें? इसीलिए मैं इस गठबंधन के बारे में बात ही नहीं कर रहा। हम अपनी 13 सीट के लिए पूरे सक्षम है, हम अपनी लड़ाई करेंगे। ये जिस तरीके से मर्जी करते रहे। मेरे को सिर्फ एक बात का अफसोस है, ये इन लोगों की लड़ाई के कारण जो पंजाब के लोग हैं उनमें ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। उनको ये फीलिंग हो रही है कि ये ड्रग्स के लिए जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती और उनका जो दिल है वो बहुत बुरी तरह से टूट रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उसके बारे कुछ कर नहीं सकते हैं। इनकी सरकार ने करना है। मैं इनको इनसे गुजारिश करूंगा कि ये चीप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनको छोड़ के थोड़ा सीरियसली होके भगवंत मान जी हेलीकॉप्टर में बैठ के दूसरी जगह पे प्रवचन करने की जगह यहाँ सीरियसली ड्रग्स के पीछे पड़े और बाकी खेरा को जो करना है वो तो कोर्ट करेगी। ओके लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? मैं गुरविंदर सिंह एक मिनट रुकिएगा निखिल जी। गुरविंदर सिंह इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये खेरा जो है कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी में आए, फिर कांग्रेस में गए। तो एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके ऊपर जब आरोप लग चुके थे उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इनको लिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? आप देखिए कि जो लोग बड़ी स्वच्छता की बात करते हैं, साफ सुथरी राजनीति करने की, आम आदमी पार्टी के एलओपी थे तब जब इन पे आरोप लगे थे। हाँ, और उसके बाद जी मैं चाहूंगा इसी विषय पर कि ये आम आदमी पार्टी ने सत्ता के लिए किस किस तरह के गठबंधन किए और आज खेरा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है सीमा पार से रिश्ते हैं। गुरविंदर सिंह। अशोक जी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। भगवंत मान के रास्ते में जो भी आया उसके ऊपर इल्जाम तराशी ऐसे ही हुई है। गुरप्रीत घुग्गी जो एक बहुत बड़े हास्य कलाकार हैं लेकिन वो बहुत सिंसियर आदमी भी है, उनको भी ऐसे ही निकाल के साइड पे किया गया था। माजा के एक और सरदार जी हैं वो पंजाब के प्रधान थे, उनके ऊपर भी रिश्वत के इल्जाम लगे थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे ही इनके ऊपर इल्जाम लगा के खैरा को भी साइडलाइन किया गया था। तो
तो भगवंत मान की कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स रही है कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है और उसके बीच में कोई आएगा तो उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है और पंजाब को जो बर्बाद करने की पूरी जोर लगाया है उसकी बधाई मैं बीजेपी वालों को और कांग्रेस वालों को और अकाली दल वालों को दूंगा क्योंकि अगर ये नेस्तनाबूद सब कुछ ना करते, अगर ये पंजाब के लिए एक पैसा भी सोच लेते, एक पैसा, तो आज ये हालात ना होते। क्योंकि जो ड्रग आज हम खेती काट रहे हैं, ये पौधे आज जो गैंगिज्म है, जो ड्रग मनी है, वो सब क्रेडिट गोज टू दीज स्मार्ट बॉयज जो आज कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से, क्योंकि आपके साउंड में कुछ प्रॉब्लम है जी, जल्दी से। हाँ, ओके हाँ, कांग्रेस जो पंजाब की शाखा है वो नहीं चाहती कि इंडिया के साथ पंजाब में उनका गठबंधन हो। ये एक बहुत अहम खुलासा है। वो प्रताप सिंह बाजवा हो, राजा बड़िंग हो, वो नहीं चाहते। और दूसरी तरफ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भगवंत मान भी नहीं चाहते कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का पंजाब में कोई समझौता हो और उनको बांट के सीटें लड़नी पड़े। दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़नी चाहते हैं क्योंकि केजरीवाल की नजर मोदी जी की चेयर पे है, हमको पता है। लेकिन भगवंत मान को पता है कि वो क्षेत्रीय पॉलिटिक्स करनी है, तो वो अपनी पॉलिटिक्स को कभी भी क्षति नहीं होने देगा। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो आप बात कह रहे हैं वही बात पंजाब में जो है वही बात दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के नेता नहीं चाहते कि कांग्रेस से समझौता हो, कांग्रेस के नेता नहीं चाहते आम आदमी पार्टी से समझौता। और जो आपने भगवंत मान के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताई ना कि जो भगवंत मान के रास्ते में आया उसको ठिकाने लगा दिया गया। कुछ जो है इस मामले में भगवंत मान अपने जो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के भी रास्ते में जो आया, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, आशुतोष हो, सबको साफ कर दिया गया। तो वो गुरु के रास्ते पर ही चला है। लेकिन मैं गुरु पर भी आऊंगा, परविंदर सेठी आपके पास आता हूं गुरु की बात को लेकर। जब गुरु का चर्चा चला है, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि जांच हो गई सही, तो गुरु घंटाल जो है वो जेल में होंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं, मेरे को आप बॉयकॉट कर देंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनिल चौधरी कह रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं इस पर जी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन।
इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो जंग छिड़ी है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी एक मोर्चा खुल गया है और दिल्ली में जो मोर्चा खुला है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुला है। अरविंद केजरीवाल का शीश महल आपको अच्छी तरह से याद होगा, जिस पर कोरोना के समय जब दिल्ली में बेसिक जरूरतों को लेकर भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त उस शीश महल पर करीब 55 करोड़ रुपए खर्च हुए। और उन 55 करोड़ रुपए का हिसाब आप देखेंगे तो चौंक जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने करोड़ रुपए के मार्बल, वियतनाम का मार्बल और 8-8 लाख रुपए के पर्दे, ये सब उस शीश महल में लगाए गए थे। उसकी जांच शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो जांच हो रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके खिलाफ पहले भी कई जांच हो चुकी है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में अरविंद केजरीवाल के शीश महल के कुछ वीडियोज भी हैं। लोग हैरान थे, बहुत चक्के थे। ऐसा शीश महल जो है किस तरह से, मतलब रिमोट के इशारे पर दरवाजे खुलते हैं, खिड़कियां खुलती हैं, चकचकाता मार्बल है, चमचमाता मार्बल है, और बाहर का ऐसा लगता है जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का आप जो है घर देख रहे हो। बहरहाल तो परविंदर सिंह सेठी, कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी ने कहा है सही से अगर जांच हो गई तो जेल में होंगे अरविंद केजरीवाल। नहीं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो करीब करीब 50 केस जो हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर कर चुके हैं, कहीं पे उनको कुछ नहीं मिला। तो सरकार आपकी, आप इंतजार किस बात का? आप करिए, एक्शन लीजिए, अंदर करिए। आप इस पे डिबेट किस बात की है? देखिए वो तो नहीं, डिबेट इस बात नहीं सुनिए। अरे सेठी जी डिबेट इस बात की है। सेठी जी डिबेट इस बात की है, बीजेपी वाले तो कर रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस दुश्मनी निकाल रहे हैं बीजेपी वाले, और कांग्रेस वाले तो मन्नतें मांग रहे हैं कि भाई जेल चले जाएं। मैं तो उसमें डिबेट कर रहा हूं आपसे। वो तो सभी पार्टियां एक दूसरे के लिए मन्नतें मांगती हैं। अब इंडिया गठबंधन टूट जाए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सारा दिन माला जपती रहती है। लेकिन जो इनटॉलरेंस की बात मैं आपको बताता हूं, कानपुर के अंदर एक जब रोड रेज के मामले के अंदर एक व्यक्ति की आंख फोड़ दी जाती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। एक बीजेपी की कॉर्पोरेट इंटॉलरेंस, सुनिए, इंटॉलरेंस पे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा सा नहीं, मैं इंटॉलरेंस पे डिबेट नहीं कर रहा हूं। मेरा सुनिए, नहीं, इंटॉलरेंस मेरा आज का विषय नहीं है सेठी जी। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि भाई गठबंधन टूट जाए, बीजेपी वाले चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल चले जाए, क्योंकि बीजेपी आपके खिलाफ है, बीजेपी आपसे लड़ रही है। मैं कह रहा हूं जो आपके दोस्त हैं वो भी चाहते हैं केजरीवाल जेल चले जाए। मैं तो वो आपसे पूछ रहा हूं वो क्यों चाहते हैं? अनिल चौधरी को किस बात की वो है कि वो तो कह रहे हैं कि सही से ईमानदार जांच हो गई तो केजरीवाल का जेल पहुंचना तय है। ये आपके सहयोगी कह रहे हैं सर। नहीं, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, 3 बार यहां से हरा दिया, फिर एमसीडी में भी हरा दिया। तो हार गए इसलिए कह रहे हैं। ओके निखिल जी, जल्दी से, बहुत संक्षेप साहब, आप लोग हार गए इसलिए खुन्नस निकाल रहे हैं। याद दिला दूं, सबसे पहले मैं सेठी जी को याद दिला दूं कि 2000 सेठी जी मैंने आपको सेठी जी रुकिए, समय मेरे पास कम है। सेठी जी मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाह रहा हूं कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की
जमानतें जब्त हुई थी, 7 में से 5 या 6 सीटों पे कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी। कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी से ज्यादा था। और अभी अगर कोई इलेक्शन की बात हो रही है तो वो लोकसभा इलेक्शंस की है, तो ये याद रखिए। दूसरी बात, मेरा सवाल पहले जयवंत सिंह जी से था जब वो बोल रहे थे और आप ब्रेक में चले गए। एक मिनट सर, वो मान रहे हैं कि ड्रग्स की बहुत बड़ी एक मिनट सर, एक मिनट निखिल जी, एक मिनट निखिल जी, मेरे पास अब 1 मिनट बचा है। मैं दोबारा पंजाब की तरफ नहीं जाना चाहता, फिर मौका मिलेगा तो मैं करूंगा। क्योंकि एक मिनट सर, छोटा सा सवाल है प्लीज सर, छोटा सा सवाल भी 30 सेकंड। निखिल जी प्लीज छोटा सा सवाल भी आपका 30 सेकंड में जाएगा। मेरे पास अब उतना भी समय नहीं है, क्योंकि मुझे जयवंत सिंह जी से एक इंपॉर्टेंट सवाल करना है जो आरोप लग रहे हैं शीश महल को लेकर के। और जयवंत सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप 50 से ज्यादा केस उनके ऊपर करवा चुके, एक और करवा दीजिए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। हम तो एक भी केस उनके खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहते। एक चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट क्यों करेंगे कोई केस जो कि रेलिवेंट ना हो। अगर ये जो उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है इसमें कोई कानून तोड़े गए हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो उसका जवाब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो मैं तो कहूंगा, वो ही कहूंगा कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। पर सारी दुनिया जो है, सारी दिल्ली पंजाब, वो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग से बहुत खफा हैं कि क्यों एक आदमी जो कि कहता था कि मैं बहुत एक निर्रोल जिंदगी जीऊंगा, वो इस चक्कर में क्यों पड़ गया। और आजकल बातें होती है कि जी वो 12 लाख के पड़ते हैं तो लोग कहते वो तो छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपको आज ही बता देता हूं कि जितना सामान चीफ मिनिस्टर के यहाँ जब वो जाएंगे तो शायद वो साथ भी लेके चले जाएंगे। चलिए, जब जाएंगे क्या लेके जाएंगे क्या नहीं, उस डिबेट में हम तब करेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल जो है, ये 55 करोड़ का अगर बंगला बना है, शीश महल बना है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को जानने का हक है कि जब वो बेसिक जरूरतों के लिए दिल्ली की जनता तड़प रही थी तो अरविंद केजरीवाल ने शीश महल पे 55 लाख क्यों खर्च किए। लेकिन इस मुद्दे पे फिर डिबेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया। 2 टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार।